टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग, तो काफ़ी दुर्ग हमने कर लिए। नेक्स्ट दुर्ग देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अपने झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ के अंदर कौन सा दुर्ग है जी? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। कौन सी नदियां यहाँ पर है? आहू और काली सिंध। ठीक है, आहू और काली सिंध नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? झालावाड़ का गागरोन दुर्ग बना हुआ है। दो नदियों से घिरा हुआ है। जो दुर्ग नदियों से घिरा होता है वो किसका उदाहरण होता है जी? जल दुर्ग, या जल दुर्ग को क्या कहा जाता है? औदक दुर्ग। औदक दुर्ग का उदाहरण है। क्लियर? इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए, इसका निर्माण कहते हैं डोडिया वंश का शासक था। डोडिया वंश का शासक बीजल देव। डोडिया वंश का शासक कौन हुआ था? बीजल देव। उसने इसका निर्माण कराया था। और इसका पुण्य निर्माण किसने कराया था? खिंची वंश का जो राजा था, खिंची वंश का राजा था देवन सिंह। खिंची वंश के शासक का नाम क्या था? देवन सिंह। बीजल देव ने निर्माण कराया, पुण्य निर्माण किसने कराया? देवन सिंह। अपने अपने वंश चलते हैं। जैसे मेवाड़ कराया था, मेवाड़ में गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, ठीक है, मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश, जयपुर के अंदर कछवाहा वंश। ऐसे पहले यहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था? डोडिया वंश। डोडिया वंश के राजा बीजल देव ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। फिर यहाँ पे कौन सा वंश चला? खिंची वंश। खिंची वंश के राजा देवन सिंह ने इसका क्या करवाया? पुण्य निर्माण करवाया। क्लियर है कंसेप्ट? काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। क्लियर है कंसेप्ट? अब पढ़ते हैं इसके नाम। इन दुर्गों को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कल हमने कुंभलगढ़ का दुर्ग देखा था। कुंभलगढ़ के दुर्ग के काफ़ी नाम थे। अब ये नाम ऐसे याद ही नहीं होते, कहानी बना ली थी। हर चीज़ में रट्टा मारने वाले में हम कहानी बना लेते हैं। क्या कहानी थी? माही यानी महेंद्र सिंह धोनी, माही सीढ़ियों पर खड़ा होकर हेमा को नीले रंग का कमल देता है। नीले रंग का कमल देता है और हेमा क्या करती है? उसको मछली को खिला देती है। हेमकूट, नील, कमल मीर, सीढ़ियों पर सूढ़ियों, मछली को मछीदपुर। ठीक है, उसके अलावा कुंभलगढ़, कुंभमीर, कुंभल मेरू, ये उसके नाम थे। याद किए थे? ऐसे ही गागरोन दुर्ग के भी काफ़ी नाम है। गागरोन दुर्ग के नाम कैसे याद रहेंगे? कहानी बता दी जाती है आपको, उसके बाद आप याद कर लिया करो इसको। कहानी ये है, काला डोडा। डोडा समझते होगे? अब ये तो नहीं पता डोडे का वास्तविक रंग क्या होता है, किसी को पता तो देख लेना। ठीक है, काला डोडा। काले डोडे को खींचकर धोकर, ठीक है, खींचकर धोकर खराटे मारते हुए मुफ्त में खाना है। काले डोडे को खींचकर अच्छी तरह से धोकर घराटे मार के मुफ्त में खाना है। इसे ही कालीगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग का नाम है कालीगढ़। कालीगढ़, अगर मैं भी आपके नोट्स में कालीगढ़ नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना। कालीगढ़ भी कहते हैं, डोडगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़, खिंचीवाड़ा, डोडगढ़, खिंचीवाड़ा, दुल्हनगढ़, गराटपुर, मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद मुफ्त का बन जाएगा मुस्तफ़ाबाद। महमूद खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अभी करते हैं थोड़ी देर में साक्यों के बारे में बात। महमूद खिलजी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? मुस्तफ़ाबाद कर दिया था। मुस्तफ़ाबाद कर दिया था। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये सब नाम याद रखने हैं आपने। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद, बाड़मेर के सिवानादुर्ग का नाम खैराबाद, जालौर का नाम जलालाबाद, जयपुर का नाम इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। ऐसी गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद। महमूद खिलजी प्रथम मालवा का राजा था, उसने आक्रमण किया था। दिल्ली का राजा नहीं था, मालवा का राजा। मुस्तफ़ाबाद। इसके अलावा हड़ौती के अंदर आते हैं। हालांकि हड़ौती में तो आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो चार आते हैं, तो इसे कहा जाता है हड़ौती का रक्षक। हड़ौती का रक्षक, ये लो जी, ये इसके नाम है। तो कहानी क्या बनाई? गागरोन दुर्ग की कहानी क्या है? काले डोडे को धोकर खींचकर घराटे मारते हुए मुफ्त में खा लो। इसे कालीगढ़ भी कहते हैं, डोडगढ़ भी कहते हैं, खिंचीवाड़ा। ये दोनों नाम तो देखो, यहाँ पे जिन वंश ने राज किया, जिन वंश के राजाओं ने राज किया, उन्हीं के नाम से हो गया।
डोडिया वंश ने राज किया, डोडगढ़। खिंची वंश ने राज किया, खिंचीवाड़ा। हड़ौती क्षेत्र में है, हड़ौती का रक्षक, ये तो सिंपल भी। धूलगढ़ भी कहते हैं, गराटपुर भी कहते हैं, मुस्तफाबाद भी कहते हैं। हो जाएंगे नाम याद, क्लियर है। नेक्स्ट इस दुर्ग की और कोई खास बात देखिए, हीरामन तोते यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हीरामन तोता जब मेवाड़ की कहानी सुनाई थी, बताया था, तो यहाँ पे कौन से तोते देखने को मिलते हैं हमें? हीरामन तोते भी देखने को मिलते हैं। पत्थर फेंकने वाली मशीन यहाँ पर देखने को मिलती है, पत्थर फेंकने वाली मशीन यहाँ पर देखने को मिलती है, समझा रही बात। हीरामन तोते यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और देखिए जो अकबर था, अकबर ने ये दुर्ग फैजी को भी भेंट किया था। फैजी अबुल फजल का भाई, इनके नवरत्नों में शामिल था, इसे भी भेंट किया था ये दुर्ग। उसके अलावा एक बार इसने बीकानेर का जो राजा था कल्याणमल, उसका बेटा कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। इस दुर्ग की जागीर इसने इसको भी भेंट की थी, पृथ्वीराज राठौड़ को भी। और पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ पर बैठकर वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात ये लिखा था। वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को 5वां वेद कहा जाता है, 19वां पुराण कहा जाता है, डिंगल का हेरोज कहा जाता है इसे, ठीक है। वो सब हमने उसमें किया था, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। अकबर ने 2 काम किए थे यहाँ पे बैठ के। औरंगजेब ने यहाँ पे दरवाजा बनाया था, उस दरवाजे को कहते हैं बुलंद दरवाजा। अब जो अपनी मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास चलती है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक अकबर ने भी बुलंद दरवाजा बनाया था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बनाया था, वो फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश में। एक बुलंद दरवाजा गागरोन दुर्ग में भी है, ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब ने यहाँ पे पीर शाह की दरगाह भी बनाई है, पीर शाह की दरगाह, पीर शाह की दरगाह, इसे हमीमुद्दीन की दरगाह भी कहते हैं। हमीदुद्दीन नहीं, हमीदुद्दीन नागौरी तो नागौर में है, हमीमुद्दीन की दरगाह भी कहते हैं, पीर शाह की दरगाह, क्लियर है। इसके अलावा संत पीपा की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है, संत और संप्रदाय में पढ़ेंगे, संत पीपा की छतरी यहाँ पर है। देखो याद करने का तरीका, अकबर के 2 काम, औरंगजेब के 2 काम। अकबर ने ये दुर्ग फैजी को भी दिया था, ये दुर्ग अपने पृथ्वीराज राठौड़ को भी दिया था, और पृथ्वीराज राठौड़ ने बैठ के यहाँ पे क्या लिखी थी? वैली कृष्ण रुक्मणी लिखा। औरंगजेब ने यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाया था, और क्या किया था? यहाँ पे पीर शाह की दरगाह बनाई थी। इसके अलावा यहाँ पे किसकी दरगाह बनी हुई है? संत पीपा की छतरी बनी हुई है, यहाँ पे संत पीपा की छतरी, क्लियर है कंसेप्ट। और देखिए यहाँ की खास बात है, यहाँ पर साक्य कौन कौन से हो चुके हैं? यहाँ पर 2 साक्य हो चुके हैं, यहाँ पर 2 साक्य, एक 1423 में और एक 1444 में। हालांकि कई बुकों में इनकी डेट भी अलग होती है, 1423 और 1444 में। दोनों बार आक्रमण, जो झालावाड़ है उसके नीचे कौन सा राज्य लग रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पुराने समय में मालवा के राजाओं ने आक्रमण किया था। एक बार तो मालवा का राजा होशंग शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था, होशंग शाह। एक बार मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम, इसने आक्रमण किया था, ठीक है। इनके सामने कौन कौन सा राजा था? यहाँ पे था अचलदास खिंची, अचलदास खिंची, इसके ऊपर बुक भी लिखी जा चुकी है, अचलदास खिंची रिवर्चनिका, अचलदास खिंची रिवर्चनिका, ठीक है। वहीं से हमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, महमूद खिलजी के साथ जब महमूद खिलजी हुआ करता था यहाँ का राजा, जब महमूद खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ का राजा कौन हुआ करता था? उस समय हुआ करता था पानहन जी, ये राजा था। इन दोनों के समय, पानन जी और अचलदास के समय यहाँ पर आक्रमण किए थे होशंग शाह ने और महमूद खिलजी प्रथम ने। तब इन्होंने यहाँ पर क्या किए थे? साक्य किए थे। 2 बार साक्य हो चुके हैं, एक 1423 में और एक 1444 में। ये आपका कंप्लीट हुआ गागरोन दुर्ग। मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ वहाँ पे है। और एक बात और है इसकी खास बात, ये बिना नींव के खड़ा है यहाँ पे भी, जैसे जयपुर में पड़ते हैं ना हवा महल बिना नींव के, ये दुर्ग भी कैसे बिना नींव के मुकुंदरा हिल्स पे खड़ा है। ओके, रिपीट करते हैं। गागरोन का जो हड़ौती क्षेत्र के अंदर झालावाड़ है, मैप के अंदर भी थोड़ा देख लीजिए ग्रीप, झालावाड़, यहाँ पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। इस गागरोन दुर्ग की खास बात, यहाँ पे एक तो काली सिंध नदी है, एक आहू नदी है। जियोग्राफी में नदी आपको करवाई थी सर ने, उन नदियों के पास है। तो जिसको नदियाँ घेरी रखती हैं उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक दुर्ग कहते हैं।
मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों पर बिना नींव के ये खड़ा है वहाँ पे। क्लियर है। इसके नाम क्या है? इसे डोडगढ़ भी कहते हैं, खिंचीवाड़ा भी कहते हैं, हाड़ौती का रक्षक भी कहा जाता है, गराटपुर भी कहा जाता है, और इसे अपने मुस्तफ़ाबाद भी कहते हैं, धौलगढ़ भी कहते हैं, कालीगढ़ भी कहा जाता है। डोडिया वंश के शासक बीजल देव ने इसका निर्माण कराया था। और पुनः निर्माण किसने कराया था? खिंची वंश के शासक देवन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर हो जाएगा। अकबर ने 2 काम किए, यहाँ पे औरंगजेब ने 2 काम किए। अकबर ने 2 काम क्या किए? फैजी को दुर्ग दे दिया और पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया। औरंगजेब ने 2 काम क्या किए? पीर शाह की दरगाह बना दी और बुलंद दरवाजा बना दिया। उसके अलावा संत पीपा की दरगाह बनी हुई है, पत्थर फेंकने वाली मशीन पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। जालिम सिंह का कोट पड़ा है यहाँ पे, जालिम सिंह का कोट पड़ा है यहाँ पे। 1817 में साइक संधि पे साइन करने वाला कौन था? जालिम सिंह। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने चलते हैं जयपुर। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर। जयपुर में 3 दुर्ग है भी। कई बार इनमें कन्फ्यूजन बहुत होती है कि कौन सी बात कहाँ पे बोलनी है। जब एक ही शहर में 2-3 दुर्ग होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे अजमेर के अंदर 2 दुर्ग कौन कौन से मुख्य रूप से, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है हमें बताइए। अजमेर के अंदर एक तो अजयमेर दुर्ग, एक मैगजीन का किला। कई बार हालांकि टोटगढ़ का किला भी है, लेकिन टोटगढ़ के किले में हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। कन्फ्यूजन किस में होती है? जब आंसर देना होता है मैगजीन का किला और अजयमेर दुर्ग। जैसे दाराशकोह का जन्म पूछ लीजिए, अकबर का पूछ लीजिए, अगर आपने इसको अच्छी तरह से किया है फिर तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे दाराशकोह वाली बात कहाँ पर है? अजयमेर दुर्ग में। वेरी गुड, ठीक है। और रूठी रानी का महल अजयमेर दुर्ग में। अकबर और जहांगीर की सारी बातें मैगजीन के किले में। 1857 की क्रांति की बात भी मैगजीन के किले में। इसको आपने अगर सिस्टमेटिकली याद किया फिर तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। समझ आ रही बात? ऐसे जयपुर के अंदर 3 दुर्ग है। जयपुर के अंदर 3 दुर्ग कौन कौन से हैं जी? नाहरगढ़ का किला है यहाँ पे, आमेर का किला और जयपुर का किला। 3 दुर्ग है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ के किले की क्या खास बात है? राजा भोम सिंह के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था? सॉरी, नाहर भोम सिंह के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया था? नाहरगढ़ का किला रख दिया गया था। इसकी खास बात क्या है? इसे कहा जाता है जयपुर का मुकुट। इसे क्या कहते हैं? जयपुर का मुकुट। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर का मुकुट या जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ को कहा जाता है। इसके एंट्री पर ही भगवान कृष्ण की सुदर्शन हाथ में लिए हुए मूर्ति लगी हुई, इसलिए इसका एक नाम और क्या है? सुदर्शनगढ़ भी है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? सुदर्शनगढ़। जयपुर का मुकुट, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। माधो सिंह सेकंड याद है, कराया था आपको। माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे क्या बनवाए थे? यहाँ पे 9 महल बनाए थे। एक जैसी 9 रानी एक जैसी नहीं थी, महल क्या थे? एक जैसे थे। एक जैसे महल बनाए थे 9 रानियों के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? रीडिंग करिए इसकी। उसके अलावा गैटोर की छतरी बनी हुई है। नाहर सिंह भोमिया के नाम पे इसका नाम पड़ गया था। निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने, ठीक है। गैटोर की छतरी बनी हुई है, गैटोर छतरी है। माधो सिंह ने 9 रानियों का महल बनवाया था, सुदर्शनगढ़ कहते हैं उसका, जयपुर का मुकुट कहते हैं, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। ये सारी इसकी क्या विशेषताएं? क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट किला करते हैं अपने आमेर का किला। देखिए नेक्स्ट कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग की क्या खास बात है? आमेर का जो दुर्ग बनवाया था वो किसने बनवाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने। वही मान सिंह जिसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। मिर्जा राजा मान सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण कराया था? आमेर दुर्ग का निर्माण कराया था, ठीक है। आमेर दुर्ग का जो नाम है आमेर,
ये एक ऋषि के नाम पे पड़ा, उसका नाम क्या था? अम्बरीश। अम्बरीश ऋषि के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? आमेर पड़ गया। अम्बरीश ऋषि के नाम पे इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया था जी? आमेर रखा गया था। इसके अलावा इसके और क्या क्या नाम अपने को पढ़ने को मिलते हैं? बताइए क्या क्या नाम होते हैं आमेर के? आमेर का मोमिनाबाद, जो आपको पहले करा रखे हैं, मोमिनाबाद, इस्लामाबाद, बाकी अम्बीरपुर भी कह देते हैं, अम्बीरपुर या अम्बीर, ठीक है, और कछवाहा वंश की राजधानी। चलो ये आंसर दीजिए, हाथ ऊपर करिए, कोई आंसर नहीं बोलेगा। कछवाहा वंश की राजधानी आमेर को किसने बनाया था? हाथ ऊपर। आमेर को कछवाहा वंश की राजधानी किसने बनाया था? वेरी गुड। अब बताइए। कोकिल देव ने। कोकिल देव ने क्या बनाया जिसको राजधानी? सबसे पहली राजधानी कौन सी थी इनकी? दौसा। किसने बनाई थी? दुल्ले राय या तेज करने बनाई थी। आमेर को राजधानी तो बनाया था कोकिल देव ने, लेकिन आमेर का किला किसने बनाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमिनाबाद और इस्लामाबाद नाम किसने रखा था इसका? आप बोलिए, ध्यान है। बहादुर शाह ने। 1707 में जाजू का युद्ध हुआ था, उसके बाद इनका नाम बदल के क्या, क्योंकि यहाँ का जो राजा था जय सिंह, उसने दूसरे भाई का साथ दिया था आजम का, इसलिए इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? मोमिनाबाद और इस्लामाबाद कर दिया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा अम्बरीश ऋषि के नाम पे इसका नाम आमेर पड़ा था। अम्बीरपुर भी कह दिया जाता है, कछवाहा वंश की राजधानी भी कहा जाता है। खास बातें यहाँ पर क्या कुछ बना हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें बनी हुई हैं। अभी यहाँ पर मुख्य रूप से 4 चीज़ें, वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक तो यहाँ पे शिला माता का मंदिर। किसका मंदिर बना हुआ है? शिला माता का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा शिला माता के मंदिर के अलावा शीश महल। शीश महल, इसके अलावा मीरा मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर जिसे कहा जाता है, और एक यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने को ये कदमी महल, जहाँ पे आमेर के राजाओं को क्या हुआ करता था? राज्याभिषेक हुआ करता था, कदमी महल। ठीक है। अब देखिए शिला माता का मंदिर मिर्जा राजा मान सिंह ने बनाया, और मान सिंह के बारे में मैंने आपको कहा जहाँ जाता था कुछ ना कुछ ले आता था। शिला माता की मूर्ति कहाँ से लेकर आया था? बंगाल से। बंगाल में राजा कैदास को हराकर वहाँ से क्या लिया था? शिला माता की मूर्ति लिया था। कहा जाता था जो इस माता की पूजा करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती, उसकी कभी हार नहीं होती। आमेर के दुर्ग के अंदर गेट के पास जैलब चौक है, चौक को क्या कहा जाता है? जैलब चौक। उस चौक में किसकी मूर्ति लगी हुई है? शिला माता की मूर्ति लगी हुई है। मदिरा प्लस पानी को मिला के चरणामृत के रूप में दिया जाता है शिला माता का प्रसाद। बाकी बकरे के कान की दिए जाते हैं जिसे कहते हैं छाग बलि। छाग बलि, पहले नर बलि थी, नर बलि बंद हो चुकी है। बकरे की बलि दी जाती थी, वो बंद हो चुकी है। अब थोड़ा सा कान काट के चढ़ा दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? छाग बलि कहा जाता है शिला माता को। क्लियर है। नेक्स्ट शीश महल, एक दरबारी हुआ था बिहारी, याद है? जय सिंह के समय में बिहारी, जिसने बिहारी से ही लिखा था, जिसको एक एक सिक्का जय सिंह क्या किया करता था? दिया करता था खुशी में, है ना। इसने इसको जल महल बोले या दर्पण महल बोले, सॉरी, इसने इसको क्या बोले? दर्पण महल की संज्ञा दी। मीरा मंदिर मेवाड़ से। मेवाड़ क्या? मीरा जिसकी पूजा करती थी भगवान कृष्ण की, उस मूर्ति को उठा लाया और यहां पर आकर किस मंदिर में रख दिया? जगत शिरोमणि मंदिर में रख दिया। जगत शिरोमणि मंदिर में रख दिया इसको। इसका नाम क्या पड़ गया? मीरा मंदिर। मीरा मंदिर, आरी बात समझ गया? इसका नाम क्या पड़ गया? मीरा मंदिर, क्योंकि इसकी पूजा कौन किया करती थी? मीरा किया करती थी। कदमी महल, इस पर क्या हुआ करता था? आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक यहां पर हुआ करता था। आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता। क्लियर है जी। शिला माता का मंदिर है, शीश महल है, मीरा मंदिर है, कदमी महल। मावठा झील भी है, इसे केसर क्यारी भी कहते हैं। वैसे मावठा झील भी है, इसे क्या कहा जाता है? केसर क्यारी। केसर की खेती बहुत होती है हमें, केसर क्यारी। ये लो जी, करिए, याद करिए। आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग का नाम, आमेर दुर्ग का नाम किसके नाम पे पड़ा? अम्बरीश ऋषि के नाम पे पड़ा। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा मान सिंह ने कराया। इसे और क्या कहा जाता है? इसे इस्लामाबाद भी कहा जाता है, इसे मोमिनाबाद भी कहा जाता है, कछवाहा वंश की राजधानी भी कहा जाता है। ये सारे नाम इसके। लेकिन सुदर्शनगढ़, मुकुट, झांकता हुआ किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को कहा जाता है। नाहरगढ़ को उसको सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था।
नाहरगढ़ बोमिया के नाम पे उसका नाम क्या पड़ा था? नाहरगढ़ पड़ा था। अरे बात समझ। गैटोर छतरी और 9 रानियों के दुर्ग वो कहां पर है? महल नाहरगढ़ में, यहां पर नहीं है। क्लियर है? यहां पर क्या है? यहां पर मुख्य रूप से 4-5 चीजें हैं। 2 तो मंदिर है, शिला माता का मंदिर है और मीरा मंदिर है। शीश महल बना हुआ है, कदमी महल है और क्या है? मावठा झील है। यहां पे शीश महल को क्या कहा गया है? दर्पण महल कहा गया है। ठीक है, किसने कहा शीश महल को दर्पण महल? बिहारी ने। मीरा मंदिर जो जगत शिरोमणि का मंदिर था, जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया किसने था? जो मिर्जा राजा मान सिंह थे, उसकी पत्नी थी कनकावती। इनका एक बेटा हुआ करता था जगत सिंह, वो छोटी आयु में गुजर जाता है, इसलिए मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने यहाँ पे कौन सा मंदिर बनाया था? जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था। लेकिन एक बार मान सिंह चित्तौड़गढ़ गया था, वहाँ से कृष्ण जी की मूर्ति ला के यहाँ पे रख देते हैं। इसका नाम क्या पड़ जाता है? मीरा मंदिर, क्योंकि ये वही कृष्ण जी की मूर्ति थी जिसकी पूजा मीरा क्या करती थी। कदमी महल पर राज्याभिषेक हुआ करता है और मावठा झील को क्या कहते हैं? केसर कैरी कहते हैं। क्लियर? करिए, रीडिंग करिए। कुछ रहेगा तो देखिए क्या रहेगा? गणेश पोल। यहां पे एक दरवाजा बना हुआ है जी, गणेश पोल, जो विश्वविख्यात है। विश्वविख्यात है। एक राइटर है अपने फर्ग्यूसन, एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन, उन्होंने कहा है विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कौन सा है? गणेश पोल है। विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा किसे कहा गया है? गणेश पोल को कहा गया। करिए, रीडिंग करिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए जी, जयगढ़ का दुर्ग। देखिए, एक दुर्ग तो बनवाया सवाई राजा जय सिंह ने, नाहरगढ़ का दुर्ग अभी आपको कराया है। एक रहा है मिर्जा राजा मान सिंह ने। ठीक है, एक अपना और राजा कौन सा था? मिर्जा राजा जय सिंह था। इसमें तीनों ही आ जाएंगे। कहते हैं इसकी जो नींव रखी गई थी, जो उसका निर्माण स्टार्ट कराया था, वो किसने कराया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने। मान सिंह ने इसकी नींव रखी थी। निर्माण करवाया किसने था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इसका नव निर्माण यानी पुण्य निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने। तीनों के नाम ही आ जाएंगे इसमें। सवाई राजा जय सिंह। जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग की खास बात क्या है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक तोप रखी गई है जिसे क्या कहते हैं? जय बाण तोप। इस दुर्ग के अंदर एक तोप रखी गई है जिसे क्या कहते हैं? जय बाण तोप। कहते हैं इसका जो गोला है वो एक बार ही चलाया गया, और जहां पे चलाया गया उस जगह का नाम क्या है? चाकसू। और जब ये गोला यहाँ पे चलाया गया तो चाकसू नामक जगह पे बहुत बड़ा खड्डा हो गया जिसमें पानी भर गया। वो क्या बन गई? झील बन गई। और झील गोले के कारण बनी, इसलिए इसे क्या देते हैं? गोलेवार झील। गोलेवार झील। तो जिस तोप से चला था जयबान तोप से, जयबान तोप कहां पर पड़ी है जी? जयगढ़ दुर्ग के अंदर पड़ी है। ये जयगढ़ का किला क्यों बनाया गया था? अपनी रक्षा के लिए। एकदम से कोई मेन तो इनका आमेर का किला था ही जयपुर के अंदर, कोई इस प्रकार का मतलब हो जाए कि हमें छुप कर कहीं पे रहना पड़े या एकदम से अपनी जान बचाने के लिए कहीं पे रहना पड़े, तो कौन सा दुर्ग बनाया गया था? जयगढ़ दुर्ग बनाया गया था। यानी इसको कहा जाता है संकट मोचन। ये किसका काम करता था? जयपुर वालों के लिए संकट मोचन का काम करता था। संकट मोचन का काम क्या करता? क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक और लघु दुर्ग है जिसे कहा जाता है विजयगढ़। विजयगढ़। इस विजयगढ़ दुर्ग के अंदर ही जय सिंह का एक भाई हुआ करता था विजय सिंह। उसको यहां पर क्या करके रखा गया था? कैद करके रखा गया था। याद आपको जब आपको आमेर का इतिहास कराया था? एक जय सिंह था, एक विजय सिंह था। औरंगजेब ने जय का नाम रख दिया विजय, विजय का नाम रख दिया जय। अब जो वर्तमान फिर जय है, बहादुर शाह ने जय सिंह को गद्दी से उतार कर किसको बिठा दिया? विजय सिंह को। फिर कौन सा समझौता हुआ? देबारी समझौता हुआ। फिर विजय सिंह को उठा के किसको रखा गया? अब ये जो जय सिंह है वो इस विजय सिंह को किसमें कैद करके रख गया?
विजयगढ़ के अंदर रखेगा। ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है विजयगढ़, और इसके अंदर इन लोगों का शास्त्रागार भी हुआ करता था, शास्त्रागार। ये लोग अपने अस्त्र शस्त्र भी यहां पे रखा करते थे। एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना वो कहां पर है? इसी दुर्ग में। समझा रही बात? इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने यहाँ पे खुदाई भी करवाई थी, वो भी याद कर लेना। जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उसने इस दुर्ग के अंदर क्या करवाई थी? खुदाई वगैरह का काम भी करवाया था। ओके, देखिए, करिए, रीडिंग करिए जल्दी से जय भवानी दुर्ग की। पहाड़ी का नाम याद रख लेना, ईगल की पहाड़ी। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी। इसका एक नाम भी है क्या? चिल्ह का टीला। चिल्ह का टीला। बहुत बंद कर।